मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं, सुखितस्य दुखितस्य स संसारे धर्म एव तव कार्य सुखितस्य तदविरुद्धे दुख भुजस तदुपघाताय। धर्म पुण्य का कारण है। धर्म 2 प्रकार का, एक शुभोपयोग की भूमिका में किया हुआ कार्य, धार्मिक कार्य पुण्योदय का कारण है, और वीतराग परिणति है तो संवर निद्रा करके मोक्ष का कारण बनेगा। धर्म को उन्होंने बगीचा बताया, धर्माराम तरुणाम। धर्म रूपी बगीचे में लौकिक सुख रूपी फल भी प्राप्त होते हैं और रत्नत्रय के उद्योतन प्रकाशन से होने वाला आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख भी धर्म से ही प्राप्त होता है। हम सब सुबह से उठकर सायंकाल तक अपने लौकिक कार्य में तो उलझते हैं, लेकिन प्रमुखता जिन भक्ति को देते हैं। मेरा ये कहना है, आप सुबह उठकर प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर ही आते हो, पूजन करते हो, अभिषेक देखते हो तो अभिषेक करते हो, पाठ करते हो, जाप करते हो। इन सब क्रियाओं के माध्यम से हमारा जीवन विशुद्धि की ओर बढ़ता है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। लेकिन तत्व ज्ञान पूर्वक किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य मोक्ष मार्ग का कारण बनेगा, मोक्ष का कारण बनेगा, और तत्व ज्ञान के बिना किया हुआ धार्मिक कार्य मोक्ष का कारण नहीं बनता। समझने की बात है। तत्व ज्ञान पूर्वक, अब कहो तत्व ज्ञान क्या है? द्रव्य का स्वरूप समझना, द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण और उनकी पर्यायों को समझना, ये है तत्व ज्ञान। हम जीव द्रव्य हैं। आप जीव हो कि अजीव हो? कौन हो? जीव। लेकिन पर्याय कौन सी चल रही है? हमारी मनुष्य पर्याय। ठीक है। अब मनुष्य पर्याय में भी जीवकांड देखो, कर्मकांड देखो, और भी रत्नवर्ण श्रावकाचार्य देखो, कोई भी ग्रंथ देख लो, मनुष्य भाव में हर प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक को हम कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि, और एक को कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, एक को कह रहे हैं देशव्रती, एक को कह रहे हैं महाव्रती। पर मनुष्यपना तो सभी में है। वस्त्रधारी देख लो तो जितने पंचम गुण स्थान पर्यंत सभी वस्त्रधारी हैं। जैन हो या अजैन हो, वस्त्र तो धारण कर ही रहे ना।
जो जो वस्त्रधारी है उन सबको एक जैसा नहीं बताया आचार्यों ने। तो एक पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव है जो वीतरागता को नहीं समझते, अपने अपने इष्ट देव को पूज रहे हैं। कोई शंकर जी को पूज रहा है, कोई पार्वती को, कोई देवी दुर्गा को, कोई कृष्ण जी को पूज रहे हैं, रामचंद्र जी को पूज रहे हैं, लेकिन वस्त्रधारी हैं। हमारे आचार्य बताते हैं वस्त्र और अवस्त्र ये पूज्यता का कारण नहीं बनता। रत्नत्रय जहाँ जहाँ है, द्रव्यार्थिक ने से तो प्रत्येक आत्मा में रत्नत्रय का अस्तित्व है, लेकिन पूज्यता पर्यायों के द्वारा होगी। जब वो व्रत धारण करेगा जीव, अणुव्रतों को धारण करे, महाव्रतों को धारण करे, तब उसको पूज्य कहेंगे। अव्रती पूज्य नहीं होता। व्रत की महिमा है ना। 5 अणुव्रत धारण किया तो क्या हुआ? 30 जीवों की हिंसा का त्यागी हो गया, पर स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं है। 5 अणुव्रत धारण करते, अणुव्रत में क्या करते हैं? स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग थोड़ी होता है, 30 जीवों की हिंसा का त्याग होता है। और अविरत सम्यक दृष्टि है तब तो न 30 जीवों की हिंसा का त्यागी है, न स्थावर जीवों की हिंसा का त्यागी, लेकिन प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक किसी जीव का घात नहीं करता है। व्रतों का तारतम्य लेते हुए पूज्यता और अपूज्यता चलेगी। आप जब रत्नत्रय व्रत आता, 10 लक्षण परवाया, तो गुणों की पूजा करते हो, उत्तम, क्षमा, माधव आदि की, सम्यक दर्शन की पूजा करते हो, सम्यक ज्ञान की पूजा करते हो, सम्यक चारित्र की पूजा करते हो। अकेला सम्यक दर्शन की पूजा अलग लिखी हुई है, सम्यक ज्ञान की भी अलग लिखी हुई है, सम्यक चारित्र की अलग लिखी हुई है, और तीनों का मिला करके भी लिखा हुआ है, और आप तीनों ही सब करते हो। अब जब आप सम्यक दर्शन की पूजा कर रहे हो तो चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अब उसमें तो चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान, क्या 13वें गुण स्थान को भी ले लो, सम्यक दृष्टि है, सभी पूज्यता में आ गए। वो तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती तो वस्त्रधारी है, पर सम्यक दर्शन गुण की अपेक्षा से जिस समय आप पुस्तक में, जिनवानी में सम्यक दर्शन की पूजा कर रहे हो, उस समय वो भी उसमें शामिल हो गया। जो जो सम्यक दृष्टि है वो शामिल हो गया। क्षुल्लक क्षुल्लिका भी शामिल हो गए, आरिका भी शामिल हो गई। जीव किसे कहते, किसी ने पूछा तो भाई जो जो द्रव्य है वो सब जीव होते हैं, ऐसा कहेंगे क्या? जीव भी एक द्रव्य है, लेकिन जो जो द्रव्य है वो जीव नहीं है। जीव भी द्रव्य है। 6 द्रव्य में जीव की चर्चा है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव द्रव्य है। पर जीव का लक्षण तो चेतना बताया जाएगा, जिसमें चेतना गुण पाया जाए उसे जीव कहते हैं। जीव का लक्षण द्रव्यत्व नहीं बनेगा, क्योंकि द्रव्यत्व तो जीव में ही पाया जाता है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी में द्रव्यत्व बना है। द्रव्य तो सभी को कहेंगे। हमें सुनने में आया कि जो जो वस्त्रधारी हैं वो पूज्य नहीं होते हैं। वस्त्र और अवस्त्र की अपेक्षा जैन आगम पूज्यता पूज्यता की चर्चा नहीं करता। वो तो बोलता है गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय गुण पूज्य होते हैं। अब अंशांश में
अथवा सर्वांश में? प्रश्न नहीं हुआ। एक चुटकी शक्कर लिया और मुंह जीभ पर रखा, स्वाद तो शक्कर का ही आएगा। एक गिलास शक्कर घोल के पी लिया तो भी आप उसको शक्कर का ही कह रहे हो। क्यों भाई? क्वांटिटी और क्वालिटी। एक गिलास शक्कर में मिठास घोला तो ज़्यादा मीठा था, और एक चुटकी तो जितना है उसकी क्वांटिटी उतना ही मिठास देगा वो। लेकिन शक्कर शक्कर है, चाहे वो एक दाना शक्कर का हो चाहे बोरी भर शक्कर हो। समझ में आया ना? गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। व्रत रहित सम्यक दृष्टि और व्रत सहित सम्यक दृष्टि। एक कांक रखा आपने, उसके आगे 0 लिखा, 10 हो गया। एक 0 और डाला, 100 हो गया। लेकिन एक कांक होता ही नहीं और 0 0 दे जाते तो अंक बढ़ता क्या? नहीं बढ़ता। सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की पहली सीढ़ी छठाला में पढ़ा ना। सम्यक दर्शन के बिना निर्वस्त्रपना, वस्त्र नहीं है, निर्वस्त्र मुनिवेश है। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो आपने क्या परिभाषा बनाई थी? जो जो वस्त्र रहित हैं वो पूज्य, और जो जो वस्त्र सहित है सो अपूज्य, पूज्य नहीं है। अब करणान योग ग्रंथ ये बताता है कि मुनि दीक्षा तो ले ली किसी ने, लेकिन गुण स्थान उनका नहीं बढ़ पाया। अनंतानबंधी कषाय को हटाने के लिए, मिथ्यात्व को हटाने के लिए, आधाकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के द्वारा उन्होंने उस प्रकार की साधना नहीं करी, पर दीक्षा ले ली। कुंद आचार्य प्रवचन सार में लिखते हैं, शुभोपयोग का प्रारंभ तब होगा जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बैठकर नमोकार मंत्र जप रहा है, सिद्ध चक्र विधान की पूजा कर रहा है, अहर्निश कर रहा है मान लो, तो भी यदि गुण स्थान पहला है तो वो धर्मात्मा नहीं कहा जाएगा। धर्मात्मा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि धर्म का प्रारंभ तो पहला सम्यक दर्शन से हो रहा है। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान भी सम्यक और चारित्र भी सम्यक है ही नहीं। पूज्य गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। दीपक में रोशनी है, ट्यूबलाइट में भी रोशनी है, 1000 पावर का जल लगा डल उसमें भी रोशनी है। दीपक को प्रकाश रहित नहीं कहा जाएगा। व्रत में अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्वाचरण चारित्र की अपेक्षा पूज्यता है। समझन हो गया उसको। अगर आप कहो कि नहीं सम्यक दृष्टि है लेकिन संयम कहाँ है, तो हमारे आचार्य बोलते हैं असंयम की अपेक्षा अपूज्यता, लेकिन सम्यक दर्शन की अपेक्षा पूज्यता। अपेक्षा लगाना पड़ेगा, सप्तभंगी न्याय है। किस प्रकार तो पूज्यता और किस प्रकार पूज्यता नहीं, देखना पड़ेगा। पूज्यता अपूज्यता गुणासर, गुणों की परिप्रेक्षा में पूज्यता और अपूज्यता आएगी। लेकिन जब तक वस्त्र सहित है तब तक वो वस्त्र सहित साधना करता हुआ मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष जाने के लिए अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह का त्यागी होना चाहिए। अंतरंग
अब आप सोचो, अंतरंग परिग्रह में क्रोध, मान, माया, लोभ लेते हैं ना, कषाय लेते हैं। अब कोई व्यक्ति, उसकी विशुद्धि इतनी बड़ी कि प्रायोगिक लब्धि के द्वारा करण लब्धि तक पहुंच गया और उसके अंदर समरसन को उत्पन्न करने के लिए समर्थ कौन होता है? कौन हुआ? अनादि से तो जीव मिथ्या दृष्टि ही है। गोमठ सार जीव कांड में लिखा है सातिशय मिथ्या दृष्टि। सातिशय मिथ्या दृष्टि मतलब अब उसको कुछ नहीं दिख रहा है। उसने देशना लब्धि के द्वारा, गुरु के प्रवचन के द्वारा ये जाना था कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। किसान ने जाना था कि मेरा बीज पौष्टिक है, यही उर्वरा भूमि में पहुंचेगा, मेरी खेती फलित होगी और 5 दाना भी 1000 के रूप में उपस्थित हो जाएगा मेरे सामने। आस्था थी, लेके गया था 5 दाना, मिट्टी में डाल दिया था। किस आस्था को लेकर? यही दाने, इसमें अंकुर होगा, वृक्ष बनेगा, उसमें बहुत सारे दाने फलीभूत होंगे, आस्था थी। समय को प्राप्त करने के समय हमें अपनी दृष्टि को द्रव्यार्थिक न्याय की ओर ले जाना पड़ेगा। हमारे अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। अब किसान ने किया क्या था? बीज को हाथ में लिए रहता तो 5 दाने से असंख्य दाने बन जाते क्या? नहीं बन सकते थे। प्रयास करना पड़ा। पहले खेत को जोता, चट्टानें जो जमी हुई थी उनको हटाया, अनंतान मंदिर रूपी चट्टानों को हटा करके फिर अंदर में छिपा हुआ वो सम्यक दर्शन क्या होगा? प्रकट होगा। बीज में वृक्ष की रूप परिणमन करने की शक्ति है, लेकिन बीज को वृक्ष नहीं कहेंगे, बीज को वृक्ष नहीं कहेंगे। आम की गुठली है, उसको मिट्टी में डालेंगे, फल तो पेड़ निकलेगा, फिर उसी में आम आ जाते हैं वृक्ष में। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का प्रारंभ वस्त्रधारी के द्वारा होगा। जन्म से तीर्थंकर भी मुनि छठे गुण स्थान को लेकर पैदा नहीं होते। तीर्थंकर प्रकृति को लेकर जो यहाँ अवतरित हुए, जिनका गर्भ कल्याणक मना रहे हो, जन्म कल्याणक मना रहे हो, गर्भ कल्याणक क्यों मनाया? अरे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, अव्रती, असंयमी और वस्त्रधारी। आपको ठीक है, निकले तो निकलने के बाद फिर इंद्राणी आई, उसको मुकुट पहनाती है, वस्त्र आभरण सब पहनाती है, बस सही तो गए। अब गर्भ कल्याणक में जब अप्रतिष्ठित प्रतिमा को रखते हो तो मुकुट भी लगाते हो, कुंडली पहनाते हो, वस्त्र पहना के, तब गर्भ कल्याणक में वहाँ बिठाते हो और फिर उनकी पूजा करते हो। क्यों? वस्त्रधारी हैं वो, गर्भ कल्याणक बना रहे। जन्म कल्याणक हुआ तब भी आपको गर्भ कल्याणक में तो अव्रती है ना, वस्त्र का। आपको घर में बालक तो वस्त्र नहीं पहने रहता है, लेकिन है तो असंयमी। चतुर्थ गुण स्थान पूर्वक ही तो उत्पन्न हुए। सिद्धांत को समझो। नैगम ने ये बताता है कि जिनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है, ये इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। भावी नैगम नय की अपेक्षा से आप जब भी 24 भगवान की पूजा करोगे, उसमें अष्टद्रव्य चढ़ाने के बाद गर्भ कल्याण का अर्घ चढ़ाते हो, फिर जन्म कल्याण का, फिर तप कल्याण का, ज्ञान कल्याण का, मोक्ष कल्याण, क्रम से अर्घ चढ़ाते हो। तो फिर 2 कल्याण हटा देना चाहिए। क्यों? महाव्रती नहीं है उस समय। जिस समय वो तीर्थंकर बालक, होने वाला तीर्थंकर बालक गर्भ में है, उस समय वो केवली नहीं है, उस समय वो मुनि भी नहीं है। फिर गर्भ कल्याण का अर्घ क्यों चढ़ाते हो पूजा करते समय?
जन्म कल्याण का अर्घ क्यों चढ़ाते हो? अव्रती है तो गुण स्थानों के तारतम्य से पूज्यता और अपूज्यता आती है। चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि हो गया, छायिक सम्यक दृष्टि मान लो हो गया। आपको छायिक सम्यक दृष्टि हो गया तो क्या हो गया? अभी संयम थोड़ी है, असंयम ही है। तो असंयम की चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को अष्टद्रव लेकर पूजा नहीं की जा रही है। वहां पर वो सम्यक्ताचरण की अपेक्षा से उनकी गरिमा और महिमा जैन आगम में बताई है। छायिक सम्यक दृष्टि क्यों पूजता? 41 प्रकृतियों के बंध को उसने रोक दिया। उतने अंशांश में कर्ममल हट गए। जितने जितने अंश में कर्ममल हटता चला जाएगा और विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी, उतने उतने अंश में पूज्यता आती चली जाती है। अनंतान बंदी कैसा हट गया? अनंतान बंदी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन मौनी की 3 और चारित्र मौनी की 4, इन 7 प्रकृतियों का सत्ता से जब अभाव हो जाता है तब उसको हम छायिक सम्यक दृष्टि कहते हैं। 41 प्रकृतियों के बंध से रहित हो गया। वस्त्र साफ, भोजन पकाना प्रारंभ किया। उबलता हुआ जल में उबलता हुआ वो चावल का कण न सर्वथा अपक्व है और न सर्वथा पक्व है। सर्वथा पक्व भी तो उबल रहा, भी तो पूरा सीजा थोड़ी है। सर्वथा पक्व भी नहीं, क्योंकि पूरा पक जाएगा तो आप देखना उसके दाने ऊपर नीचे फिर नहीं होते, जम जाते हैं। जब तक पूर्ण परिपक्वता नहीं हुई तब तक वो दाना उछलता रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी तो कुकर बंद, आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इसमें पात्र में बनाओ, क्या बोलते हैं उसको, भगवानी में या कुछ किसमें बनाओ तो समझ में आएगा, उछल रहे दाने उसके। एक साथ कोई भी जीव सीधे पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में नहीं पहुंचता है। समझ में आया? सीधे केवली नहीं बनता है। जैसे पाक क्रिया क्रम से हो रही है, इसी प्रकार सबसे पहले दर्शन मौनी की छपड़ा करके वो छायिक सम्यक दृष्टि बनेगा। छायिक सम्यक दृष्टि बनते ही अंतरंग की ज्योति जागृत हो गई, मोक्ष मार्गी बन गया और पूज्यता भी आ गई। लेकिन जिस गुण स्थान में जिस रूप में पूजा विधि बताई है, जब आप सम्यक दर्शन का अर्घ चढ़ा रहे हो तब निसंकित अहंकार चढ़ाते हो, निकांक्षित का चढ़ाते हो। निसंकित, निर्कांक्षित, निर्विचिकित, साधिस 8 अंग की उसमें लिखा है ना, अर्घ चढ़ाते हो। अब जब 8 अंग सहित सम्यक दृष्टि 25 दोषों से रहित, 8 अंग सहित 8 मद रहित, फिर 6 अनायतन बताते हैं। अनायतनों का पूजने का त्याग है ना, आप सब छड़ाला पड़े हुए, रत्नगण सावकाचार पड़े हुए जान रहे हो। 25 दोषों से रहित आता है ना। क्यों भाई पूजा क्यों कर रहे हो? वहाँ तो चौथे गुण स्थान से लेकर के शुद्ध परमेष्टि पर्यंत सम्यक दर्शन यहाँ से प्रारंभ हुआ। छोटा दीपक हो वो भी रोशनी देता है। जब तक मात्र सम्यक दर्शन था तो सम्यक दर्शन के प्रकाशन और उद्योतन मात्र की चर्चा है। लेकिन यहाँ भी मैं मात्र नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सम्यक दर्शन होते उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक के साथ एक ज्ञान हो, सम्यक के साथ ज्ञान भी सम्यक बन जाता है। संयम चारित्र नहीं है। बीज बोया, बीज एक अंतर मुहूर्त में आम उसमें लग जाएगा क्या? बीज बोया तुरंत आम लग जाएगा क्या? पनपेगा ना धीरे धीरे। पहले अनंतान मंदी कसाय को हटा करके समय को प्राप्त किया, फिर अप्रत्याख्यान का उदय भी हटा,
और देशव्रती बना। देशव्रती की भी महिमा और गरिमा है। प्रातः काल के बिना मध्याह्न काल भूतो न भविष्यति। प्रातः काल आए नहीं और मध्याह्न काल आ जाए, और मध्याह्न काल आए ही नहीं और सायंकाल आ जाए, संभव नहीं। वो चतुर्गुण स्थान में प्रकट हुआ क्षायिक सम्यक दर्शन ही उसके अंदर वो वैराग्य और तत्व ज्ञान जागृत करता है, जिससे कि उसकी भावना दीक्षा की ओर बढ़ती है और वैराग्य धारण करके मुनिव्रत वैराग्य पूर्वक। अब करुणान योग से देखो तो 9वें गुण स्थान में जब पहुँचे तो अनंतान मंदिर तो खैर था ही नहीं, छपक से नहीं चढ़ रहे हैं। पहले अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इन दो चौकड़ी की सत्ता विच्छुत्ति होती है, बाद में संजन कषाय की विच्छुत्ति होती है। क्रम अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान दोनों को हटाया तब संजलन हटेगा। पहले संजलन हट जाए बाद में अप्रत्याख्यान पता नहीं हटेगा। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार दीपक का प्रकाश भी अंशांश में अंधकार को दूर करता है। ज्योति है। सम्यक दर्शन को भी हम ज्योति कहेंगे, सम्यक ज्ञान को भी ज्योति कहेंगे और सम्यक चारित्र को भी ज्योति कहेंगे, और तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। एक को ही माइनस कर दिया, सम्यक दर्शन को माइनस कर दिया, तब तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं और चार, तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? सम्यक दर्शन पूर्वक। और आरिका का यदि 5वां गुण स्थान है तो 5वां गुण स्थान किसका होता है? जिसको प्रत्याख्यान कषाय का उदय है, अनंतान बंदी नहीं, मिथ्यात्व नहीं। अब चतुर्गुण स्थानवर्ती के लिए, जो चतुर्गुण स्थानवर्ती है उसके लिए पंचम गुण स्थानवर्ती पूज्य, और जो पंचम गुण स्थानवर्ती है उसके लिए छठे सातवें गुण स्थानवर्ती पूज्य। जो साधु हैं, साधु परमेश्वरी हैं, उनके लिए उपाध्याय आचार्य अरहंत सिद्ध सब पूज्य। जो आचार्य परमेश्वरी हैं उनके लिए अरहंत और सिद्ध पूज्य। पंच परमेश्वरी में ना, सिद्ध भगवान 8 कर्मों को नष्ट कर चुके, अरहंत भगवान अभी मात्र घातिया कर्म को नष्ट किए, अभी वो संसारी हैं। जो संसारी वो पूज्य नहीं होता। फिर ये परिभाषा बना लो, जो संसारी होता है वह पूज्य नहीं होता। आपने क्या व्याख्या करी? जो वस्त्रधारी होता है वो पूज्य नहीं होता। तो हम भी उत्तर देते हैं कि जो संसारी है वो पूज्य नहीं होता। तब तो मात्र सिद्ध परमेश्वरी पूज्य हुए, क्योंकि संसारी में तो अरहंत भी शामिल हैं और साधु उपाध्याय, साधु परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी, आचार्य परमेश्वरी भी तो संसारी है। फिर अंशांश में पूज्यता माननी पड़ेगी। 28 मूल गुण के धारी हैं और अंतरंग बहिरंग परंग के त्यागी निर्ग्रंथ मुनि है। वो निर्ग्रंथ मुनि का 6ठा गुण स्थान है। 6ठे से लेकर आगे भी 12वें गुण स्थान तक निर्ग्रंथ संज्ञा है, तारतम्य रहेगा उसका। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती के लिए पांचों परमेश्वरी पूज्य हैं। साधु परमेश्वरी के लिए आपस में साधु एक दूसरे से प्रति नमोस्तु पति नमोस्तु करते हैं, और उनके लिए ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य उपाध्याय अरहंत परमेश्वरी हो गए। भाई एक 4th क्लास का विद्यार्थी है, एक 5वीं क्लास का विद्यार्थी है, एक 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास का विद्यार्थी है। क्या 4th क्लास में जो उसने पढ़ा था उसका सर्वथा अभाव होने पर 5वीं कक्षा में गया क्या? अरे 4th क्लास वाला ज्ञान भी तो 5वीं कक्षा में काम कर रहा है। पहले तो अ आ इ लिखना सीखा था, 1 2 3 4 गिनती सीखी थी, हल्का फुल्का गणित सीखा था। वो आगे की कक्षा में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सहकारी है कि बाधक है? सहकारी है ना पूर्ववर्ती ज्ञान।
मिडिल स्कूल में जो शिक्षण प्राप्त किया वो शिक्षण हाई स्कूल में काम नहीं आता क्या? आता है ना। सहकारी कारण है, जो जो सहकारी कारण है उसकी अवहेलना और अनादर पतन की ओर ले जाएगा। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते, गुणों की वृद्धि हो रही है। मिथ्यात् से उठकर चतुर्थ गुण स्थान में आया। अनंतानबंदी जो विकृति गई, जो मोक्ष मार्ग में बाधक थी, ऐसी अनंतानबंदी मिथ्यात्व विकृति का निष्कासन हुआ। तो जितने अंश में विकृतियां हट रही हैं उतने उतने अंश में पूज्यता आती चली जाती है। अब 5वें गुण स्थान में आ गए तो अप्रत्याख्यान एक चौकड़ी और चली गई। आत्म कक्ष की सफाई हो रही है। आपने पाइप लिया और धोना शुरू किया, कक्ष को धोना शुरू किया। पहले पाइप की धारा ने भी कुछ काम किया, दूसरी बार जो धारा पाइप से निकली वो भी काम किया, तीसरी धारा अनवरत धारा पाइप से निकल रही है और प्रत्येक जल कण अपना कार्य कर रहे हैं, कक्ष को साफ करने का काम कर रहे हैं। इस तरह से जैन फिलॉसफी को इसी तत्व ज्ञान के द्वारा समझना है। वस्त्र सहित और वस्त्र रहित ये बाह्य निमित्त हैं। मंदिर में बैठकर भी धर्म ध्यान होता है और घर में बैठकर भी ध्यान होता है। जंगल में बैठकर, श्मशान घाट में बैठकर तपस्या करी सुदर्शन सेठ ने। इतने ध्यानस्थ हो गए, वीतराग परिणति, बोध नहीं कि हमको कौन वो दासी उठा करके ले जा रही है। सब कथानक तो सुनाना नहीं, मुझे सब जान रहे हो। क्या मुद्रा है, क्या वीतराग परिणति है, क्या वैराग्य है। जब उनके ऊपर दोषारोपण किया गया, झूठा दोषारोपण, और कहा इनको मृत्यु दंड दे दो, तो तलवार चलाई जाती तो प्रत्येक वार हार बन जाता है। वस्त्रधारी थे, वस्त्रधारी थे तो अतिशय क्यों प्रकट हुआ? वो चांडाल भी वस्त्रधारी था। जब नदी समुद्र में उसको फेंका गया तो सिंहासन हो गया, जय जयकार होने लगे और देव लोग पूजा करने लगे उसकी। क्या वस्त्र सहित और वस्त्र रहित, वस्त्र बाह्य परिग्रह में आता है। ठीक है, अब मेरा कहना है, देखो भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियाँ। अब आपको सब याद होगा प्रथमान योग, हमें तो प्रथमान योग रटा हुआ नहीं है। कितने घोड़े, कितने हाथी, कितना क्या, कितने बैल, कितना परिग्रह, कितना सोना, कितना चांदी, कितना हीरा मोती माणिक, आप गिनती कर लेना, मैं नहीं कर पा रही हूँ। इतना बड़ा बहुआरम परिग्रह तो नारकश्य, अरे इतना आरम परिग्रह था तो उतने कचरे को उस वस्त्रधारी ने प्रारंभिक भूमिका ऐसी अच्छी बनाई होगी, तब तो एक अंतर्मूर्त में पीछे का मंडल पकड़ते ही इतने विशुद्धि प्राप्त हो गई कि केवली बन गए। एक अंतर्मूर्त में एक मोटा लक्कड़ था, उसको फोड़ना था। पहली कुल्हाड़ी मारी, दूसरी कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी चलाता गया, वार करता गया, लास्ट में सब 2 टुकड़े हो गए। तो क्या अंतिम वार ने ही उस लकड़ी के 2 टुकड़े किए? क्या अंतिम वार ने उस लकड़ी के 2 टुकड़े किए? नहीं। प्रत्येक वार के द्वारा उस लकड़ी की जो शक्ति थी वो माइनस पर माइनस होती गई, कमज़ोर होता चला गया। इसी प्रकार हमें वो तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। अंतरंग की सफाई के लिए बहिरंग तप की आवश्यकता होती है। बाह्य तप पहले वस्त्र त्याग होगा, उसके बाद अंतरंग परिग्रह का त्याग होगा। चावल का छिलका ऊपरी जो कठोर रहता वो पहले हटेगा, तब चावल के ऊपर जो लाल लाल पालिश सी रहती है ना, लालिमा रहती है, लालिमा पहले नहीं हटेगी। पहले ऊपर का जो कठोर वो कण है ना, छिलका, वो हटेगा। उसके बाद चावल के ऊपर जो लालिमा रहती है बाद में हटेगी। दीक्षा लेते समय सबसे पहले उनको वस्त्र त्याग करना पड़ता है, तब अंतरंग परिग्रह हटता है। मतलब मुनि व्रत धारण करने के लिए वस्त्र त्याग अति अनिवार्य है।
मोक्ष जाने के लिए मुनिव्रत अति अनिवार्य है। लेकिन पूज्यता का प्रारंभ तो जब से सम्यक दर्शन हुआ, हमारे आचरण उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है। 41 प्रकृतियों के बंध को वह अपने विशुद्ध आचरण के द्वारा रोक देता है। जितने जितने अंश में संवर और निजरा की भूमिका मिलती चली जाती है, तपस्या उत्कृष्टता तप में हम वृद्धिंगत होते चले जाते हैं, विशुद्धि बढ़ती चली जाती है व्रतों के द्वारा, नियमों के द्वारा, संयम के द्वारा, उतने उतने अंश में वो पूज्यता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अगर वस्त्र रहित से ही पूज्यता आती है तो सारे पशु पक्षी गौशाला में उन पशुओं के ऊपर, गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर, कोई के ऊपर वस्त्र नहीं है। जो जो वस्त्रधारी है वो अपूज्य, जो जो वस्त्र रहित है वह पूज्य। तो फिर गौशाला में पंच परमेष्ठी, जो जो पंच परमेष्ठी वही पूज्य होते हैं, और जो पंच परमेष्ठी ने वो पूज्य नहीं। पंच परमेष्ठी पूज्य होते हैं, वहाँ भी तारतम्यता है। एक 28 मूलगिर के धाड़ी के द्वारा उनके 28 मूल गुणों की पूजा हो रही है, आचार्य के 36 मूल गुणों की पूजा हो रही है, उपाध्याय के 25 11 अंक 14 पूर्व के पार्टी उनके उन मूल गुणों को महत्व दिया जा रहा है। परम औदारिक शरीर की पूजा नहीं हो रही है, केवल ज्ञान हो गया तो। अनंत चतुष्टय की पूजा, 46 मूल गुणों की पूजा, और यहाँ उनके शरीर में इतनी कांति आ रही है, उनका बहुत बड़ा समोचरण रच गया है, इतनी विभूति है, 64 चमर हैं, इतने छत्र हैं, और छत्र चमर की उपस्थिति उनकी पूज्यता का कारण नहीं है। बाह्य भावों पूज्यता अपूज्यता का कारण नहीं है। वो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, वो अनंत चतुष्टय जो आत्मिक गुण है, उन गुणों के कारण से हम तीर्थंकर की पूजा कर रहे हैं, अनंत की पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो ज्येष्ठ और वरिष्ठ हैं। पहला, दूसरा, तीसरा गुण स्थान में तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं है। चौथे गुण स्थान से आत्म शक्तियां उद्योतित हुई, प्रकाशित हुई। उज्ज्वलम उज्ज्वल निवर्णम साहनम चन्निच्छरणम तत्पार सूत्र में शुरू में पढ़ते हो। उद्योतन, सम्यक दर्शन का उद्योतन, प्रकाशन, निर्वहन, 4 आराधनाओं में सम्यक दर्शन आराधना है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अति अनिवार्य है निर्ग्रंथ वेश का होना, और मात्र बाह्य निर्ग्रंथता ही नहीं, अंतरंग में कषायों का उन्मूलन। 9वें गुण स्थान में जाकर के मोहिनी कर्म का उच्छेद हो जाता है। 10वें में मात्र सूक्ष्म लोभ रह जाता है। छपड़ा चल रही है, छपड़ा के बिना फिर छठे गुण स्थान में निर्ग्रंथ वेश हो गया, फिर वहीं से मोक्ष चले जाना चाहिए। क्या हो सकता है 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थान की भूमिका की चर्चा ही क्यों? चर्चा ही क्यों? पूज्यता तो होगी पूर्णता। अब रही अष्टद्रव्य की चर्चा, तो छठे गुण स्थानवर्ती मुनि हैं, उनको भी केवल ज्ञान भी नहीं हुआ है, अनंत चतुष्टय नहीं हुआ है, और आप देवसात गुरु की पूजा कर रहे हो, तो वही जल चंदन मुनि की पूजा में भी लगा रहे हो, वही जल चंदन अक्षत आचार्य की पूजा में भी लगा रहे हो, और वही अष्टद्रव अरहंत की पूजा में भी लगा रहे हो, और वही अष्टद्रव सिद्ध की पूजा में भी लगा रहे हो। आलम्बन एक क्यों? गुण स्थान में अलग है। आरिका का 5वां गुण स्थान है, मुनि का 6ठा गुण स्थान है, इसलिए तो कहते हो कि अष्टद्रव पूजा नहीं करना। पर मेरा भी प्रश्न है कि वो 13वें गुण स्थान वर्ती हैं और ये 6ठे गुण स्थान वर्ती हैं, उसी द्रव्य से पूजा क्यों? पिता को पितृवत दृष्टि देते हुए, ज्येष्ठता और तेष्टता देते हुए जय जिनेंद्र करते हैं। बड़े भाई को ज्येष्ठ भ्राता पूर्वक समझते हुए उनको जय जिनेंद्र करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, सम्यक करते हैं। दृष्टि में न्यूनता अधिकता नहीं आनी चाहिए। भोजन आपने चौका बनाया, आजकल तो चल गया है पति, शुद्ध भोजन स्वयं बनाना चाहिए और अतिथि सत्कार करना चाहिए। आपने मुनिराज का पड़गाहन किया, आहार दिया, आपने रसगुल्ला भी बनाया था, पेड़ा भी बनाया था, और भी मिठाई बनाई थी, नमकीन भी बनाया था, मुनिराज को दिया। अब जो जो
द्रव्य आपने पदार्थ मुनि को खिलाया, वो बचा हुआ है वही मिठाई, वही रसगुल्ला, वही मिठाई है, वही तो मतलब उस बचा हुआ है तो वही चीज़ ना, क्वालिटी तो वही है। जो मुनिराज को दे दिया तो उनके हाथ में गया तो उनके पेट में गया, लेकिन बचा हुआ पात्र में और तो रसगुल्ला बच गया ना, उसको आपने क्यों खाया? जो मुनिराज को दिया गया उसको श्रावक नहीं खा सकता। आपने मुनिराज को रोटी खिलाई तो अब रोटी खाने का आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टद्रव्य मुनिराज के लिए लाते हो, तो अपनी पूजा तो अष्टद्रव्य से करते नहीं। अब अपनी पूजा तो अष्टद्रव्य से नहीं करते, देव सद्गुरु की करते हो, तो वहां भी वही साइंस लगाओ ना। जो आहार दान में मुनिराज को दिया गया वो फिर आप नहीं खा सकते। बाह्य आलंबन सामान्य धर्म होता है। सामान्य धर्म वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, उसमें सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं। सामान्य गुण को सबके साथ घटित करते हैं। पहले गुण स्थान से लेकर 5वें गुण स्थान तक वस्त्रधारी हैं, लेकिन सभी की पूज्यता और अपूज्यता की चर्चा समान रूप से नहीं होगी। 4थे गुण स्थान को अर्घ चढ़ाकर के पूजा नहीं जाएगा, अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई व्रत ही नहीं लिया है। और आरिका को उपचार से महाव्रत हो गया। आपको महाव्रत कैसे हो गया? साड़ी तो पहनती हैं, वस्त्र त्याग कहाँ है? महाव्रत कहाँ से हो गया? जिनेंद्र भगवान व्रत, मूर्छा का त्याग, मूर्छावश आरिका साड़ी नहीं पहनती। अपने सील की रक्षा के लिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार उन्हें साड़ी पहनना पड़ता है। भरत चक्रवर्ती का वैभव उसको मिला, इतना उसको रखना पड़ रहा है, उसके बीच में है, उसका स्वामी भी है, लेकिन कीचड़ में कमल उससे पृथक। आरिका भी साड़ी वस्त्रधारी हो करके भी चेलोपशिष्ट मुनिरिव, रत्नकंड सावकाचार में लिखा है ना, हाँ, गृही तदा याति यति भावम सामयिक के सारंभा परिग्रहा नैव संति सर्वेपि चेलोपशिष्ट मुनिरिव गृही तदा याति यति भावम। यति भावम समंत्र भद्राचार्य लिख रहे हैं। सामयिक के समय हमने सब प्रकार की आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है, तो वस्त्रधारी, लेकिन पहने हुए वस्त्र के प्रति भी हमारा उपयोग उस पर आकृष्ट नहीं है, उसके प्रति राग रूप परिणति नहीं चल रही है। हमारी परिणति तो आत्मचिंतन, आत्मसंशोधन, आत्मिक गुणों के चिंतन मंथन में लगा हुआ है। उस समय वस्त्रधारी हो करके भी समंत्र भद्राचार्य कर रहे गृही तदा याति यति भाव। इसी प्रकार आरिका भी वस्त्रधारी रहते हुए भी उनका उसके प्रति मूर्छा भाव नहीं होता है, तो वो भी उपचार महाव्रत पने को प्राप्त होती हैं। और जब गुरुराज उन पर संस्कार करते हैं तो 28 मूल गुणों का ही संस्कार करते हैं। एक साड़ी मात्र परिग्रह को छोड़कर वो पेटीकोट, ब्लाउज, रजाई, गद्दा, तकिया आदि इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो उनको इसी तो उपचार शब्द लगा दिया गया। यदि उपचार को आप सर्वथा महत्व न दो, हम उपचार को मानते ही नहीं, आप ये कह दो, तो फिर आप प्रतिमा जी की पूजा नहीं कर सकते। ये उपचार से तीर्थंकर हैं। प्रतिमा जी में स्थापना निक्षेप के द्वारा, पंचकराणक मंत्र उच्चारण के द्वारा, उन पर मंत्र संस्कार के द्वारा उनको अरहंत का रूप दिया गया है। उपचार से केवली को आप सर्वज्ञ नहीं कह सकते, हितोपदेशी नहीं कह सकते, क्योंकि उपचार से जिनेंद्र देव को सर्वज्ञ कहा है, उपचार से जिनेंद्र देव को हितोपदेशी कहा है। वहाँ तो उपचार स्वीकार कर रहे हैं। अनंत भगवान को क्या कहते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। और आरिका का प्रकरण आता है तो उपचार महाव्रती स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? यदि उपचार मिथ्या है तो फिर भगवान के गुणों में सिर्फ उनको वीतरागी कहो, सर्वज्ञ भी नहीं कर सकते, हितोपदेशी भी नहीं कर सकते। उपचार से अन्य द्रव्य का अन्न में आरोप लग करके कथन करना, इसको उपचार कहते हैं। मुख्य अभावे प्रयोजन निमित्ते सती व्यवहार उपचार। मुख्य का अभाव होने पर, मुख्य में तीर्थंकर है क्या? यहाँ पर जीवन तीर्थंकर है क्या? तो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुके, पर स्थापना निक्षेप से उसमें उपचार किया मंत्र संस्कार के द्वारा। तत्व ज्ञान प्राप्त करो,
एक अंश भी यदि हीनाधिकता हो गई हमारे चिंतन में तो सम्यक की प्राप्ति कठिन हो जाएगी। आखिर हमारे आचार्यों ने गुण स्थानों की चर्चा करी, पंच परमेष्ठी को 5 रूप में क्यों उपस्थित किया? वो ये बता रहे कि पंच परमेष्ठी ही निर्गत वेश धारण करने के बाद ही साक्षात मोक्ष मार्ग मिलता है। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही परोक्ष रूप में मार्ग पर वो आ गया, मार्ग पर आ गया। आप ट्रेन पर बैठ गए लेकिन पहुंचे नहीं हो सम्यक शिखर, पर ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चली, आपने प्रयास किया था, टिकट भी कराया था, सब कुछ किया, तब तो आप धीरे धीरे पहुंच पाए। समझ में आया? यात्रा प्रारंभ यहीं से हो गई मोक्ष मार्ग की। चौथे गुण स्थान से यात्रा प्रारंभ हो गई। सम्यक दर्शन के बिना मात्र वस्त्र त्याग 0/100 कोई नंबर नहीं है। आत्मिक गुणों का उद्योतन और प्रकाशन करने के लिए सहकारी कारणों की आवश्यकता होती है। तो वस्त्र त्याग सहकारी कारण है। वैराग्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए, वैराग्य को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए, चरम सीमा की ओर ले जाने के लिए, निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग सहकारी कारण है। सहकारी ही उपादान नहीं होता। चकला बेलन ही रोटी नहीं बन गया, गेहूं ही रोटी रूप प्रमाण किया था, लेकिन इन चकले बेलन का सहारा लिया और रोटी का आकार दिया और गैस चूल्हे का सहारा लिया, उसको परिपक्व किया, अब वो रोटी कहलाती है। सहकारी कारण वस्त्र त्याग मोक्ष की प्राप्ति में अति अनिवार्य रूप में बाह्य निमित्त है, सहकारी कारण है। लेकिन बाह्य निमित्त कहलाएगा। इसका त्याग इसलिए किया कि जब तक वस्त्र रहेगा इसके प्रति विकल्प बना रहेगा कि ये गंदा हो गया है, अब फट गया है, अब पुराना हो गया है, अब कहीं ऐसा नहीं कि मेरा आंचल उड़ के इधर उधर चला जाए, बार बार इसको संभालते रहेंगे। विकल्प रहेगा। स्त्री पर्याय में तो खास करके आंगों पांग हमारे ढके रहने चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए। और निर्ग्रंथ हो गए, अब कोई चिंता ही नहीं है कि कपड़ा धोना कि गंदा कि क्या कि साफ, कुछ नहीं। तो निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति हेतु वस्त्र का त्याग करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वस्त्र त्याग है वहाँ वहाँ परिग्रह नहीं है। अरे फिर तो सबके सब एक इंद्री से लेकर सारे, वो कपड़े को तो कोई कपड़ा, पेड़ को कोई कपड़ा पहना के नहीं रखा है, निर्वस्त्र है वो तो। और 2 इंद्री जी, चींटी मकोड़ा, 3 इंद्री, 2 इंद्री, 3 चतुर इंद्री, वो कोई को कपड़ा नहीं पहने तो सब निर्वंत हो गए। फिर तो डायरेक्ट वहीं से मोक्ष चले जाएंगे 2 इंद्री पर आते फिर तो। क्योंकि जो वस्त्रधारी है वही पूज्य होता है और वही मोक्ष जा सकता है। वस्त्रधारी नहीं है, जो वस्त्रधारी नहीं है मोक्ष जा सकता है। अरे सहकारी कारण है, हम मानते हैं, जरूर अनिवार्य है कि वस्त्र त्याग करना ही पड़ेगा, उसके त्याग के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। मुनि व्रत ही नहीं होता, अनंत सिद्ध की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन सहकारी को सहकारी मानो, उस सहकारी कारणों को उपादान के रूप में ठहराना, पूज्यता और अपूज्यता के पॉइंट में उसको लाना, ये न्याय ग्रंथ, न्याय दीपिका, परीक्षा मुख, आलाप पद्धति ये क्या बताता है? साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध हो उस हेतु को पकड़ना पड़ेगा। जीव का लक्षण बताने के लिए हम ये नहीं कहेंगे जिसमें द्रव्यत्व गुण पाया जाता है उसे जीव कहते हैं, जिसमें अस्तित्व गुण पाया जाता है उसे जीव कहते हैं, नहीं कहेंगे। जीव में अस्तित्व है लेकिन अस्तित्व को उसका लक्षण नहीं बताएंगे, विशेष धर्म को लक्षण बताएंगे। जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, ये कहना पड़ेगा। इस तरह से मोक्ष मार्ग रत्नत्रय की एकता, तीनों जब पूर्णता को प्राप्त होंगे तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। पूर्णता बता रहे हैं, प्रारंभ नहीं बता रहे, पूर्णता बता रहे हैं। जब से सम्यक दृष्टि हुआ तब से सम्यक्ता चरण जब चारित्र उसको हो गया, अब विवेक पूर्वक कार्य करता है, संकल्पी हिंसा का त्यागी हो जाता है, कोई भी अभक्ष भक्षण नहीं करता, रात्रि भोजन नहीं करता, अनर्थ बिना प्रयोजन ऐसा पाप नहीं करता, पाप से भीति हो जाती है। सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति, समय सार कलश में लिख रहे हैं, महामुनि की चर्चा नहीं कर रहे, मात्र सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति,
जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ ज्ञान भी सम्यक है और वैराग्य भी अंशांश में है। जैसे कीचड़ में कमल पैदा हुआ लेकिन कीचड़ से पृथक रहता है, इसी प्रकार गृहस्थ अवस्था में वो सम्यक दृष्टि जीव उस गृहस्थी के कीचड़ में रहते हुए भी उससे गहरा अनुराग नहीं रखता, पृथक। कब इससे छूटे, कब इससे छूटे, औषधि कब खाना छूट जाए, खा तो रहा हूँ औषधि लेकिन खाना नहीं चाहता, ऐसे उसके भाव रहते हैं। तभी तो संवर और निजरा होती है और तभी तो वो आगे बढ़ पाता है। प्रातः काल का सूर्योदय ही तो मध्याह्नकालीन तेज के रूप में परिणत होता है, वृद्धिंगत होता है। जलाया ही नहीं, अग्नि प्रज्वलित ही नहीं कि वृद्धिंगत कहाँ से होगी, परंतु प्रज्वलित करो तब तो ईंधन को पड़े वृद्धिंगत होगी। तो समझो, आरिका को आरिकावत दृष्टि से देखना, आरिका को मुनिवत नहीं देखना। आरिका मुनि नहीं, मुनि आरिका नहीं। आरिका का 5वां गुण स्थान है, पर आरिका श्राविका भी नहीं। आरिका उपचार महाव्रती हैं, उपचार महाव्रती वत उनको जल चंदन अक्षर चढ़ा रहे हो। जल चढ़ाने किसी भी पूज्य पुरुष को आप मान लो जल चढ़ा रहे हो, जैसे कि आप आचार्य हैं, उपाध्याय है, मुनि है, आरिका है, चुल्ला का चुलिका है, आप जल चढ़ा रहे हो, क्या बोल रहे हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति से। हम आकांक्षा तो उनसे यही कर रहे हैं कि जैसे आपने व्रत धारण किया, चाहे अंशांश में धारण किया, पर वो अंशांश व्रत आपके उत्थान का भी कारण बने, आपकी जन्म जरा मृत्यु का नाश का भी कारण बने। और मैं जल चढ़ा करके आपसे यही कामना करता हूँ कि मेरे भी जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। तो पाप कौन से किया, पाप बुद्धि तो नहीं हुई, अच्छी आकांक्षाएं हैं कि मेरे भी जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, मेरे भी संसार ताप का नाश हो, मुझे भी अक्षय पद की प्राप्ति हो। भावना तो आपकी उत्कृष्टता की ओर जा रही है और है व्रती। दीपक भी रोशनी देता है, ये लाइट 100 पावर का बल्ब भी रोशनी देता है, सूर्य भी रोशनी देता है, चांद भी रोशनी देता है। पावर में हीना दिखता है, प्रकाश सभी है और प्रत्येक प्रकाश अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जिस गुण स्थानवर्ती जो है उसको उसी गुण स्थानवर्ती मान्यता देते हुए अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम, जैसी उसकी पर्याय है उस गुण स्थान उस पर्याय के अनुसार उसकी पूज्यता और अपूज्यता होगी। वस्त्र सहित वस्त्र रहित पंच परमेश्वरी नहीं है, पंच परमेश्वरी हैं। जो पंच परमेश्वरी हो पंच परमेश्वरी बात पूज्य है, और जो पंच परमेश्वरी नहीं है तो बता चुकी मैं, संवेदन 4थे गुण स्थान से ही हो जाता है। गर्भ कल्याण कार्य चढ़ाना बंद करो, जन्म कल्याण कार्य चढ़ाना बंद करो। अभी जब कर गर्भ कल्याणक बना रहा, अभी मुनि नहीं है वो, तो अभी तक गर्भ में बैठे हैं, माँ के गर्भ में, कहाँ से परमेश्वरी बन गए। जब वो बालक गर्भ में तो परमेश्वरी नहीं बना है, क्यों अर्घ चढ़ाते हो। भावी नैगम नय की अपेक्षा से 30-24 की पूजा करो। जो भावी तीर्थंकर होने वाले अभी प्रथम नरक में बैठे हुए श्रेणिक महाराज, उनको भावी तीर्थंकर लाके पूजता दे रहे हैं। प्रमाण नहीं अधिगमा। वर्तमान आचार्य के द्वारा प्रतिपादित कथन यदि पूर्वाचार्यों के अनुकूल है तो प्रामाणिकता को लिए हुए है। यदि पूर्वाचार्यों के चतुर्थ काल से लेकर अभी तक आरिकाएं बनती आई, क्या अभी आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित आरिकाएं उनके पूर्ववर्ती अन्य आचार्यों ने दीक्षा नहीं दी क्या? फिर उनकी तो पूजा होती थी। वर्तमान में क्यों ब्रेक? वर्तमान में क्यों ब्रेक? जब अधिज्ञानी मना परे ज्ञानी और रिद्धिधारी मुनिराज के जमाने में आरिकाओं की पूजा हो रही है, 11 चौधरपुर के पार्टी मुनिराज उनका समर्थन कर रहे हैं, पूर्वाचार्यों ने उनका समर्थन किया है। फिर हम आदिनाथ ने जो बताया उसी के पथ पर अजितनाथ चले, अजितनाथ ने जो बताया उसी के पथ पर संभवनाथ चले। 24 तीर्थंकर एक दूसरे की काट करते मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं करते हैं, एक दूसरे की काट करते हुए मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं करते हैं। आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति, ये युक्ति लगाई जो वस्त्रधारी वो आपूज्य, कुयुक्ति। आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति और आगमानुसार के विरुद्ध कुयुक्ति। आगमानुसारणी बुद्धि युक्ति, प्राचीन आचार्यों ने जिस विधि से जिसकी पूज्यता जिस प्रकार से बताई है, द्रव्य क्षेत्र काल व विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात, विधि विशेष द्रव्य पात्र विशेष। पात्र विशेष क्यों डाल दिया?
गुण स्थान की अपेक्षा। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, उसके सम्यक की महिमा आचार्यों ने भी गाई है, उनकी महिमा और गुणानुवाद भी पूज्यता ही है। देशव्रती हो गया, उसका अंशांश में जितने अंश में व्रत है उतने अंश में गुणों का प्रगटीकरण जितने अंश में है, उन गुणों की अपेक्षा तो पूज्यता, और जो गुण अभी प्रकट नहीं हुए हैं उनकी अपेक्षा पूज्यता नहीं है। ऐसा तारतम्य है ना। साधु परमेश साधु बैठे हुए हैं, वो अपने गुरु आचार्य को नमस्कार करेंगे, क्योंकि आचार्य का पद उनसे बड़ा है। और मुनिराज बैठे हुए आरिका चुल्लक चुलिका वो सबकी तीन परिचमा देकर उनकी वंदना करेंगे, और आरिका की वंदना आप करोगे, क्योंकि आपका चौथा गुण स्थान है, इनका पांचवा गुण स्थान है। समझने की बात है, समय ज़्यादा ले लिया मैंने आप लोगों का, इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धन की। इसको बंद नहीं करते बढ़िया।